भागलपुर की सनोखर थाना क्षेत्र के सनोखर बाजार में देर शाम 15 वर्षीय एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोरी राष्ट्रीय उच्च विद्यालय सनोखर हाट में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि बगल के ही वीरेंद्र भारती के भाई राजेश भारती ने रेप करने के बाद हत्या कर मेरे घर में लाकर रख दिया है और बताया कि आपकी लड़की ने खुद को खत्म कर लिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल सनोखर थाना पुलिस एवं एफएसएल की टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का खुलासा हो सके। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वीरेंद्र भारती एवं राजेश भारती की भाभी ने कहा कि किशोरी हमारे छत पर आकर पाइप में दुपट्टा बांधकर लटक गई और हम लोगों को वो लोग बेवजह फंसा रहे हैं। साथ ही कहा कि एफएसएल जांच टीम ने मेरी बेटी का कपड़ा उठाकर ले गए हैं। जानकारी मिली आपको? हमको घर से जानकारी मिला कि जो है ये हमारा परिवार यहाँ से फोन किया कि 3 बजे हटिया में थे सर हम, तो बोला कि राजेश भारती जो है उसी के पक्का पे मर गया है और वो जो है बॉडी ला के यहाँ दे दिया कि भाई तो बेटी ने फांसी लगाए मरी गलो जो। अब किस कारण से मरा सर हम नहीं जानते। तो पक्का पे छत है क्या जो फांसी लगाया? उसके उसी के पक्का पे। तो फांसी जब भी लगता है तो कुछ होगा ना, तब ना छत फांसी लगेगा। फांसी लगने का सर, मरने का उस जगह कोई अच्छी नहीं है सर। देखो खाली चदरा है उसमें 5 किलो नहीं वजन सह सकता है, तो उसमें फांसी कैसे मरेगा सर? हमको समझ में नहीं आता है कैसे मरा। तो गला में दाग हो गया? दाग भी गला में है सर। गला में दाग है जी। क्या रस्सी का दाग है या कहीं दवा अथी करने का कुछ? काला दाग है, हाथ से काला दाग है, रस्सी से दबा है। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद है ना। हम लोग को सस्पेंशन पड़ती थी? नहीं पड़ती नहीं थी। लगे 10 माह में पड़ती थी। नहीं छोड़ दिया था पढ़ाई सर। क्या किसी से कोई अरे कोई ऐसा बात तो नहीं था कहीं प्रेम प्रसंग वाला या किसी से बात करता? नहीं ऐसा कोई बात तो नहीं था। जैसे बातचीत फोन उनसे किसी से करती होगी, ऐसा तो नहीं? फोन तो निकला है सर, लेकिन जो है हम जानते नहीं थे कि फोन उसके पास है। फोन निकला था उसके पास? हाँ हम दिए। राजेश भारती घर से भाग गया। बच्चा गुमला दिया घर में, बोला कि फांसी लगा मरी गया। 4 बजे से फिर आ रहे थे। घर में कोई नहीं? घर में माँ बहन है उसके घर में क्या? उसका भौजी है और भतीजी है। तो उससे दुश्मनी वगैरह चल रहा था क्या? कुछ ना था दुश्मनी से। क्यों मारा क्यों मार दिया हमको समझ में न आ रहा है सर। बगल में बिछौना तक क्या लगा था सर। उसके जिस जगह मरा हुआ था बिछौना तक क्या था सर। 3:30 बजे सुतने का समय था सर। बिछौना तक क्या लगा था, उसमें देखते थे हम लोग जाके। क्या लग रहा है उसके साथ कुछ गलत क्या? क्या ना क्या सर, हम तो दुकान में थे सर, हमको जानकारी नहीं है ना सर। हम नजर से नहीं हम देखे, लेकिन तो क्या बिछौना लगाता है पक्का पे। हाँ हम आंगनबाड़ी सेविका, हम घर में नहीं थे और पर जब हमको घर से फोन किया गया, मेरा देवर जो है राजेश भारती और एक बच्ची आई छत पे तो देखा लटका हुआ। बस इनकी पत्नी को जाके घर पे कहा, इसकी गुड्डी देवी और इसकी मौसम कुमारी लोग आई, गला पकड़ के रोने लगी और उसके बाद खोल के नीचे लेटाई। वही इसमें लटका हुआ था? हाँ, और उसके बाद उसको ले जाके यहाँ से वहाँ रखा गया है। भागलपुर में प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी के बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर मारपीट और धमकी देने का आरोप है। दरअसल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों के बीच खुलेआम विधायक गोपाल मंडल ने लाठी डंडे बरसाए और सरकारी कर्मचारी से मारपीट की। नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को पीटने के साथ ही विधायक ने खुलेआम धमकी दिया कि अगर ज्यादा विरोध करोगे तो मैदान से बाहर जाने नहीं देंगे। मालूम हो कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर हाउसिंग बोर्ड परिसर में वाहन पड़ाव बनाया जा रहा था। इसके लिए नगर निगम एवं राजस्व विभाग की टीम के द्वारा सफाई एवं अन्य तैयारियां की जा रही थी। इसी दौरान जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और निगम कर्मियों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। इस घटना में नगर निगम के जेसीबी ड्राइवर बम सहायक पिंटू और राजस्व कर्मचारी संजीव कुमार सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। संजीव कुमार सिंह के हाथ में गहरे जख्म है, जबकि एक अन्य कर्मी के शरीर पर लाठी के निशान पड़े हैं। जानकारी के अनुसार मारपीट के बाद विधायक ने कर्मियों को धमकाया, कहा कि विरोध किया तो मैदान के बाहर नहीं जाओगे,
हालांकि घटना के वक्त मौके पर सीओ मौजूद नहीं थे। नंबर 29 पॉलिटेक्निक के पीछे में डीएम साहब का आदेश हुआ कि जो है पार्किंग के लिए रास्ता बनाया जाए, रास्ता खोला जाए, बाउंड्री तोड़ के जो रास्ता बनाया जाए। तो सीओ मैडम हमको बुलाया और मेरा किस कर्मचारी भी था वो भी गया, पिंटू नाम करके था, और एक संजीव सर भी था। सीओ भी साहब था यहाँ का साकुंड का, उसको भी बुलाया। सब मिलके उसको दीवार तोड़ के एक जो है कनेल का फूल का गाछ था, उसको बोला, मैडम बोला इसको तोड़ दो, तो हम तोड़ दिए। उधर से गोपाल मंडल जी आए, विधायक जी उधर से जो आए, बोला तुमको कौन ऑर्डर दिया तोड़ने के लिए? हम बोले मैडम ऑर्डर दिया है। उसको भी रद्दी बद्दी गाली दिया। उसके बाद जो हम पे जो है सोटा लेके, डंडा लेके हम पे प्रहार करने लगा, जैसा लगता है कि जैसे जानवर के नहीं मारता है उसी तरह से हम पे वार किया। कम से कम 6-7 घंटा 10 घंटा के लमसम वो मारा, लेकिन हम अपने आप को खूब बचाए। और उसके बाद जो हमको छोड़ा, एक संजीव करके था साकुंड का सरकारी कर्मचारी, उसको भी ये लोग द्वारी सोचा हम भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है उसको भी 2 आदमी जाकर घींच के, उसके गाड़ी से घींच के उसको भी मारा, उसको भी खूब मारा, 6-7 सटा उसको भी मारा। उसके बाद जो एक मेरा कर्मचारी था पिंटू नाम करके था, उसको भी जो पीठ पे मारा, उसको भी लाल हो गया है। आप अपने अधिकारी को, सीनियर अधिकारी को, हम अपने सीनियर अधिकारी को बोले, सिटी मैनेजर साहब को बोला ठीक है हम बात करते हैं। उसके बाद उसको उतर नहीं दिया। अब क्या कीजिएगा आगे क्या करेंगे? हम न्याय चाहते हैं। मोदी जी आप लोग को आने की खुशी में दिन रात हम लोग काम करते। नीतीश जी, आप मोदी जी आप लोग आने की खुशी में खूब दिन रात करके काम करते। यही सब आपको राज्य में होता है। किसी को मारने लगिएगा, कुछ पूछने के भी समय नहीं दीजिएगा, बोलने के भी समय नहीं दीजिएगा, मारने लगेगा। कैसा था विधायक जी का जो वार किया है, लगता है एक तरह से लगता है हम लोग चोरी करके भाग रहे थे, इस हिसाब से सीधे डेगाने लग गया। हम लोग तो कर्मचारी, हम लोग से एक बार भी नहीं पूछा, लेकिन ऊपर से डेगाने लग गया सीधे। क्या नाम है? मेरा नाम बम पंडित हुआ, जेसीबी चालक नगर निगम। किसको मारा है? और पिंटू झा को मारा है, और संजीव झा को मारा जो साकुंड का। कितने लोग थे उनके साथ में? 6-7 आदमी थे। सब डंडा उठा था हाथ में? नहीं, सिर्फ किसी के हाथ में, खाली विधायक जी के हाथ में जो डंडा मांगा उसी से मारने लगा। वो विधायक जी मारा और आदमी सब देख रहा था, खाली विधायक जी मार रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बम पंडित। घर कहाँ हुआ? घर समस्तीपुर। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह,
शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंक की धरती भागलपुर के हवाई अड्डे में किसानों को सौगात के तौर पर कई योजनाओं का लाभ देंगे। साथ ही साथ आमजनों को संबोधित करेंगे। तैयारियों को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। लगातार कई दिग्गज नेताओं का काफिला आना शुरू हो गया है। गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँच रहे हैं, जिसको लेकर शहर में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर नकेल कसने के लिए प्रशासन तैयार है। इस बाबत भागलपुर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जगत राम, बिहार प्रदेश के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी, भागलपुर सांसद, भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह, भाजपा नेता प्रीति शेखर, प्राणिक वाजपेयी, बंटी यादव के अलावा दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री ने बताया कि इस जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहरवासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। और आज उसी बिहार की पहचान मोदी जी और नीतीश कुमार जी के समन्वित प्रयास के कारण आज किसान सम्मान के रूप में होने जा रहा है। ये पहली सरकार है, अटल जी के नेतृत्व में हमने किसानों के लिए केसीसी ऋण की शुरुआत अटल जी ने किया था और किसान क्रेडिट कार्ड दे करके किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संबल माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय दिया। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने किसान सम्मान योजना लागू करके हमारे गरीब और छोटे किसानों के लिए के जीवन में उन्होंने उत्साह भर दिया। नहीं तो इस देश के बहुत सारे किसान किसी न किसी सेठ साहूकार के यहाँ गिरवी हो जाते थे, लेकिन उनको इतना बड़ा संबल मिला। 19वीं किस्त का मतलब है एक किसान के खाते में अभी तक 38,000 रुपया जा चुका है और ये नॉन रिफंडेबल है और किसानों को इसका इंतजार रहता है और वही इंतजार की समय सीमा पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आएंगे तो भागलपुर के लिए क्या क्या सौगात लेके आएंगे ये 24 तारीख को आपको मालूम होगा। और भागलपुर को ही उन्होंने क्यों चुना, ये भागलपुर को अपना आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को भागलपुर से इतना प्यार है तो भागलपुर की का भी फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री जी को अपना प्यार 24 तारीख को आके हवाई अड्डा के मैदान में उसी प्रकार से प्यार और दुलार लुटाना चाहिए। और आने वाले दिनों में मोदी जी और नीतीश जी को दोनों को आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, इसका हम लोग अपील कर रहे हैं। आगामी 24 फरवरी को देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के लिए भागलपुर आ रहे हैं। साथ ही वो किसानों को बड़ी सौगात देंगे और आम जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन व पूरे कार्यक्रम की सफलता की कामना को लेकर एनडीए कार्यालय में मातृशक्ति एनडीए के संयोजन में नमो मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनडीए के सभी महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी हथेलियों पर कमल फूल और नरेंद्र मोदी लिखकर मेहंदी लगाकर स्वागत की अनोखी तैयारी कर रखी है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोगों ने आज नमो की मेहंदी व कमल फूल अपने हाथों में बनाकर उनके स्वागत के लिए तैयार है। साथ ही एनडीए के महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए जन्म से मृत्यु तक योजना देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन ऐतिहासिक होगा। इसकी सफलता के लिए हम लोग अभी से एकजुट हैं। उन्होंने मातृशक्तियों के सम्मान के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम को पारित करके 33% महिला आरक्षण का लाभ हम महिलाओं को, हम बहनों को दिया है। तो भागलपुर की महिलाएं आज उनके स्वागत के लिए जुटी हैं। हमारी एनडीए की सभी मातृशक्तियां जुटी हैं
और हम सब लोगों ने मिलकर कमल फूल और नरेंद्र मोदी की मेहंदी लगाकर आज ढोल बाजे के साथ उनके स्वागत गीत गाकर उनके स्वागत में गीत तैयार कर हम लोग गा रहे हैं और मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। जो उन्होंने सौगातें दी हैं इसके लिए उनका स्वागत तो बनता है। तो हम सब बहनों ने नमो नाम की मेहंदी लगाकर आज उनके स्वागत में लगाई है और ऐसे ही उनकी प्रेरणा से मातृशक्तियों की शक्ति बढ़ती रहे और वो महामानव के रूप में हम सबको ये प्रदान करते रहे। यही हमारे सम्मान में जो उन्होंने इतना किया है, तो ये नमो मेहंदी मोदी जी के सम्मान में हम सभी बहनों 24 तारीख को मेहंदी लगाए, क्या उद्देश्य है? जी बिल्कुल, आज हम लोग नमो का मेहंदी 5 घटक के लोग हम लोग लगा रहे हैं। सभी दल यहाँ पे आए हुए हैं और मोदी जी 24 तारीख को आ रहे हैं। उसी के आगमन में ये खुशी में नमो मेहंदी का हम लोग मेहंदी लगाए हुए हैं। ऐसी कोई चीज देने आए और हम लोगों को अगुवाई करने का मौका मिले। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए जन्म लेने से लेके मृत्यु तक की योजनाएं की है। अधिकांश योजनाएं महिलाओं के लिए है, इसलिए भी हम लोग नमो नाम की मेहंदी लगा के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम किए हैं। मेहंदी जो है वो शुभ संकेत होता है। आप देखते हैं कि हर एक शादी ब्याह में मेहंदी लगाते हैं। तो चूंकि हमारे आदरणीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का आना भागलपुर में तय हुआ है और भागलपुर की धरती 24 तारीख को धन्य हो जाएगी, क्योंकि किसान सम्मेलन, किसान के खाते में जो पैसा जाना है वो इसी भागलपुर की महान धरती से जाना है। तो शुभ संकेत के साथ हम लोगों ने आज मेहंदी से आरंभ किया है। नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन और नगर निगम के सभी अधिकारियों कर्मियों के द्वारा तिलकामांझी से हवाई अड्डा के मेन गेट तक मैराथन दौड़ किया गया। मैराथन दौड़ लगाकर शहरवासियों को साफ सफाई और स्वस्थ करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। मेयर ने भागलपुर शहरवासियों से अपील किया कि अपने घर के आसपास सफाई रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। डिप्टी मेयर ने बताया कि नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मियों ने मिलजुल कर शहरवासियों को मैसेज दिया है कि शहर को कितना साफ और सुंदर बनाया जाए। स्वच्छता को लेकर के आज भागलपुर नगर निगम के द्वारा मैराथन आयोजित किया गया है, जिसमें शहरवासियों को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं इस मैराथन के द्वारा कि एकजुट होकर के, एक साथ होकर के हम सब लोग मिल कर के अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं और इससे जो मैराथन के जरिए है अपने आप को सुदृढ़, स्वस्थ और स्वच्छ रख सकते हैं, पूरे वातावरण को स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं। और इस भागलपुर को आगे ले जाने के लिए ये सिर्फ मैराथन दौड़ नहीं है, इस पर तत्परता से हम लोग लगे रहेंगे और आगे भी ये काम जारी रहेगा। आगामी 23 फरवरी को सुबह गौशाला प्रांगण में भव्य 11वां निशान शोभा यात्रा बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल द्वारा निकाली जाएगी, जो बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में जाकर समाप्त होगा। इस भव्य निशान शोभा यात्रा में पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित करने हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि जितने भी लोग अपने कंधों पर निशान लेकर गुजरेंगे उन पर फूलों की बरसात की जाएगी। साथ ही साथ रंग गुलाल, ढोल नगाड़े की धुनों पर लोग थिरकते नजर आएंगे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान भव्य भंडारा, श्रृंगार व भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। तो इस बार तो माहौल भी काफ़ी अच्छा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भागलपुर भी आ रहे हैं 24 तारीख को और 23 को हमारा ये कार्यक्रम है। तो हम सब भाई लोग मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये शोभा यात्रा को हम लोग निकालें। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार महाकुंभ था तो हम लोगों ने वहाँ से ही जल मंगवाया है इस बार, और वही जल हम सब भक्तों को देंगे जो यहाँ से निशान उठाएंगे, उनको वो जल देंगे, वो बाबा को अर्पित करेंगे। जो नहीं जा पाए उनको भी ये जल प्राप्त होगा, जो गए हैं उनको ये मौका मिलेगा कि बाबा बूढ़ानाथ को हम लोग जल अर्पण कर सकें। हमारा ये कार्यक्रम जो है यहाँ से सुबह 7 बजे से हमने समय दिया है। यहाँ से हम लोग सब निकलेंगे नगर भ्रमण करते हुए, यहाँ से पूरा बैंड बाजा गाजा बाजा के साथ में, और पूरा आपका बाजार का क्षेत्र हो गया सारा घूमते हुए हम लोग मंदिर पहुँचेंगे। मंदिर पहुंच करके हम लोग वहां पर एक भंडारा का आयोजन करेंगे बाबा को जल अर्पण करने के बाद, और उसके बाद वो चलता रहेगा भंडारा हमारा। शाम को मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, और फिर उसके बाद एक भंडारा का व्यवस्था वहां पर हम लोग किए हैं। रविवार को सुबह 8 बजे गौशाला के प्रांगण से ये यात्रा प्रारंभ होगी। कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक होते
जो शंकर टॉकीज का चौक है उस मार्ग से होते हुए फिर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पहुंचकर वो निशान भक्त समर्पित करेंगे भोलेनाथ को। और उसके बाद वहाँ पर आरती होगी, भंडारे का आयोजन है। उसके बाद संध्या काल में सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा जागरण का कार्यक्रम होगा और फिर रात्रि में भी बूढ़ानाथ भक्त मंडल के सदस्यों के द्वारा सेवा भाव से, भक्ति भाव से, धार्मिक भाव से वहाँ पर भंडारे का आयोजन होगा जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।